और भी यहाँ पर दर्शक हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। सत्या रूपा काफी देर से फोन लाइन पर मौजूद है, उनकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। सत्या जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। बीनू वाघेला हमारी एक्सपर्ट आपके साथ। मेरा सवाल यही है मैम, एक बेटी मेरे साथ 6 साल की है, एक 4 साल की है जी, और हमको 13 साल के अंदर 50 लाख रुपए चाहिए, इसके लिए कुछ लाख। ठीक है, ओके। 10,000 रुपए आप हर महीने निवेश करना चाहती हैं। मौजूदा कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, कुछ करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उन्हें आप शेयर कर सकती हैं। हेलो सत्या जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, चलिए, उन तक आवाज शायद नहीं पहुंचे, लेकिन सवाल ईमेल से भी शेयर किया था बीनू इन्होंने, और इनका भी टारगेट एकदम क्लियर है। ये भी बच्चे के लिए निवेश करना चाह रही है, लेकिन रकम यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे अंजू ने बताया था कि हाउसवाइफ है, सिर्फ 2,000 रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं, शायद उनके लिए पीपीएफ एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा बड़ा है। 10,000 रुपए हर महीने निवेश करना चाहती है, 12 साल तक करना चाहेंगी। 50 लाख रुपए अगर ये पहुंचना है, 10,000 रुपए सफिशियंट है आपको लगता है, SIP का अमाउंट बढ़ाना चाहिए? नहीं, हाँ नहीं पल्लवी, इनका अमाउंट बड़ा है लेकिन इनका गोल भी बड़ा है। इनका गोल जो है वो 50 लाख का है। उसके लिए जो है इनको 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। 15% 90% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ और 10% पीपीएफ या किसी गोल्ड फंड में। लेकिन जैसा कि ये कह रही हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट अभी वो 10,000 रुपए पर मंथ का देख रहे हैं 12 साल के लिए अपनी बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए इनका कॉर्पस अगर मैं 90% इक्विटी में इन्वेस्ट करती हूँ और 10% उसके बाकी पीपीएफ या किसी गोल्ड फंड में सलाह देती हूँ, तो 12.5 लाख के करीब का अगर मैं अनुमानित करूँ रिटर्न, तो इनका 33 लाख के लगभग कॉर्पस जमा हो जाएगा। और ये इनको अपने गोल तक पहुंचने के लिए इसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो आपके पास समय काफी ज्यादा है और आपका टारगेट भी सेट है, इसलिए जो अमाउंट आप बता रही, क्योंकि इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना होगा। इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करते हुए 10,000 रुपए शायद थोड़े कम पड़ेंगे, लेकिन 15,000 के हिसाब से आपको एक एस्टिमेट दिखाने की हमने कोशिश की थी। अगर 10% भी आपको रिटर्न मिला अगले 12 साल में, 41 लाख तक का कॉर्पस एक बन जाएगा। 12% रिटर्न के हिसाब से 48 लाख। लेकिन याद रहे, ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित रिटर्न है, जरूर नहीं ऐसे रिटर्न आपको मिले। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न हमने देखे हैं कुछ फंड्स के, उसके बतौर आपको ये कुछ विकल्प भी बताए गए। ICICI फोकस ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है, UTI अपॉर्चुनिटीज एक और लार्ज कैप इक्विटी फंड है, यानी कि लंबी अवधि में इक्विटी से आप फायदा पहुंचा सकती हैं अपने आप को SIP के जरिए, यानी हर महीने कुछ रकम आपको म्यूचुअल फंड्स में जमा करनी होगी।